हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका ममता बहुत बहुत स्वागत करती है। तो फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सब को पता ही है कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो मेरा नहीं, सब माँओं का ही यही रूटीन होगा कि सुबह सुबह इनका नाश्ता लंच रेडी करो। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने ब्रश कर लिया है और बेटी मेरी ब्रश कर रही है। तो मैं जो पराठा बनाऊँगी पहले उसको दे दे दूँगी पराठा चाय के साथ, और बाद में बेटी अपना ब्रश वगैरह कर लेगी, दूसरी प्लेट उसको जाएगी। तो यहाँ देखिए, आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे। और आलू के पराठे मैं बना रही हूँ एक एक उसके बना रही हूँ मैं, एक पेड़े वाले। दो पेड़े वाले होते हैं ना, वो मैं कभी कभी बनाती हूँ, मगर ज़्यादातर मैं एक ही पेड़े के बनाती हूँ। ये फटाफट से ना बन जाते हैं। दो पेड़े वाले ना थोड़ा टाइम लगता है इसलिए। तो यहाँ देखिए, मेरा एक पराठा लगभग सीख ही गया है। तो मैं यहाँ पे बेटे की चाय डाल दूँगी, और चाय डालने के बाद पराठा रख दूँगी प्लेट में। और यहाँ देखिए, मैंने बेटे की प्लेट रेडी कर दी है। अब मैं दे के आ जाऊँगी बेटे को। इतने में बेटी अपना ब्रश वगैरह करके रेडी हो जाएगी। तो ये वाला पराठा मेरी बेटी को जाएगा। और यहाँ पे देखिए, मैं बना रही थी पराठे, तो बेटा कहता मम्मी पानी दे दो, जबकि चाय दी है। मगर बच्चों को ना पानी ज़रूर चाहिए, चाहे हो ना हो। तो यहाँ देखिए, मैं ऐसे ही सारे पराठे मैंने बना लिए थे, और बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया था। वो अपना रेडी हो रहे थे, ड्रेस वगैरह डाल रहे थे, जब तक मैं इधर का किचन का निपटा के सारा, मतलब थोड़ा बहुत समेट दूंगी। ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, बाद में करूँगी जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद अपना भी नाश्ता बनाने के बाद करूँगी अच्छे से। अभी तो हाल फिलहाल काम चलाओ ही करूँगी, ताकि कोई आ जाए तो मतलब थोड़ा सिमटा हुआ रहे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पराठे सारे बन गए हैं। बच्चों ने नाश्ता तो कर लिया था, पर लंच के हैं ये। और ये देखिए, किचन मैंने लगभग सही कर दिया। थोड़ा बहुत सारा सामान मैंने समेट दिया था। बड़े बर्तन खाली करके छोटों में कर दिया, सारा सामान ढक दिया। आपको नज़र आ ही रहा होगा साइड में। और यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन गीले रह गए थे। मैंने ना रात को टोकरे से निकाल के नहीं रखे थे, तो हवा नहीं लगी, तो इस वजह से ना गीले रह गए। तो मैं इसको अच्छे से पोंछ दूँगी कपड़े से, और बाद में मैं कर दूँगी बच्चों का लंच इसमें पैक। तो यहाँ देखिए, मैं अचार नहीं दे रही हूँ। ये टमाटो केचप का पैकेट एक एक डाला है मैंने टिफ़िन में। खाना होगा खा लेंगे, नहीं खाना होगा तो वापस ले आएंगे। तो अगर खोल के दो ना तो खाते नहीं है बच्चे, और वेस्ट चला जाता है। तो मेरी बेटी कहती है मम्मी आप पैकेट ही रख दे करो, अगर खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं खाना होगा तो वेस्ट नहीं जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बेटा भी कह रहा मम्मी अब दीदी को पैकेट दोगे तो मुझे भी खोल के मत देना, ऐसे ही दे देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ फिर उसके बाद मैंने बॉटल वगैरह बच्चों की भरी और बैग पैक किया, और यहाँ पे मैं छोड़ के आ गई हूँ। और मैंने ये ऊपर से कपड़े उतार के लाई थी, तय मार के रखे। तो ये देख लीजिए आप, मेरी अलमारी बिल्कुल डन हो रखी है। क्यों हो रखी है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। नीचे वाला कॉलम मेरे बेटे ने कल लगाया अपने अपने कपड़ों का, और बेटी ने अपने कपड़ों का लगाया, और हमारा तो लगा ही रहता है। तो इस वजह से मेरी अलमारी थोड़ी सही लग रही है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि अलमारी अब लगा लेते, तय मार के रख सकते हैं कपड़े। तो ये देखिए, छोटा सा यहाँ पे कॉलम है। हैंकी वगैरह जो होते ना रोटी के कपड़े पोने, वो रखती हूँ मैं। और ये मेरी बेटी के पर्स हैं। मैं पर्स लूँ ना लूँ, मेरी बेटी को आए दिन पर्स चाहिए चाहिए। जो देख लेती है वो मम्मी ऐसा लाना ऐसा लाना, तो मैं भी ला के दे देती हूँ। मैं कहा चलो अभी दिन है, इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, उसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से, खाना वाना खाया, और ये ट्यूशन का टाइम होने वाला है। तो बेटे का कल टेस्ट है, तो कहता मम्मी मेरे को पढ़ा दो। तो मैंने पढ़ा दिया उसको। अब वो खुद अपना लर्न करने के लिए बैठा है, और बैग ले रखा है उन्होंने, क्योंकि ट्यूशन का टाइम होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ट्यूशन का टाइम हो गया है, और इसने सॉक्स पहनी है, और बेटी कह रही मम्मी मेरे को गर्मी लग रही है। तो सॉक्स उतार दी। तो यही बेटा कह रहा था मम्मी मैं भी उतार रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, तू डाल ले। उसकी चप्पल भी मैंने आज धोई थी सर्फ से, तो वो गीली हो रही थी। तो अभी तो मैंने उसको टाल दिया कि उसकी चप्पल गीली है ना, तभी वो सॉक्स नहीं डाल रही।
तो इसलिए वो बोलते बोलते ना चला गया था। मैं कह रहा मम्मी मैं आके उतार दूँगा सॉक्स। मैंने कहा ठीक है अभी तो जा। तो फ्रेंड्स बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, उनका चाय नाश्ता होने के बाद मैं लग गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह धोए नहीं थे। तो मैं ज़्यादातर कपड़े ना सर्दी में शाम को ही धोती हूँ कि हवा वगैरह लग जाएगी रात तक, और सुबह थोड़ी देर तक धूप आती है तो वो लग जाए। तो सुबह ना और काम में इतना टाइम नहीं मिल पाता, और धूप तो चली जाती है तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो रात को धो दो तो धूप थोड़ी बहुत लग जाती है जितनी देर आती है मेरी रस्सियों में। तो यहाँ देखिए मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, और सूखने के लिए मैंने मशीन में डाल रखे हैं कुछ कपड़े, वो सूख रहे हैं उधर। और मेरा बेटा कहता मम्मी मेरे को भूख लगी है, तो मैं बच्चों को रोटी बना के दे रही हूँ। और मैंने बनाई थी साथ में दाल मखनी, वो मैंने पहले ही बना दी थी। मैंने कहा फिर कपड़े धो के ना थक जाऊँगी, रोटी तो चलो मैं बना दूँगी, आटा गूँधा हुआ था, सब्जी बनी पड़ी हो तो रोटी फटाफट से बन जाती है। जैसे अभी बेटा बोल रहा मम्मी मेरे को भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो जब तक कपड़े सूख रहे हैं तब तक मैं बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने बच्चों को रोटी बना के दे दिया, और मैं आ गई थी कपड़े निकालने के लिए। मैं निकालते जाऊँगी और कपड़ों को उल्टा करते जाऊँगी। तो मैं रस्सी में कपड़े उल्टे करके ही डाल देती हूँ ताकि कोई दाग वगैरह लगे तो सीधी साइड ना लगे। तो यहाँ देखिए एक बार के कपड़े मेरे सूख गए हैं, और दूसरी बार के भी मैं डाल दूँगी। तो कपड़े रोज़ धो चाहे एक दिन छोड़ के दो, तो कपड़े तो भैया बहुत सारे हो ही जाते हैं सर्दी में। तो बाकी आप बताइए आपके कपड़े भी ज़्यादा होते हैं कि नहीं होते? तो अगर नहीं होते तो मुझे भी सजेशन दे दीजिए कि किस तरह नहीं होते ज़्यादा कपड़े। हमारे तो बहुत होते हैं रोज़, ऐसे में ना बड़ों कपड़ों का नंबर ही नहीं आता। तो ये देखिए फ्रेंड्स कपड़े धोने के बाद मैं चली गई थी शिवरात्रि का सामान लेने के लिए। कल पूजा का, कल है महाशिवरात्रि, तो उसी का सामान लेने गई थी। तो मैंने बेटे से बोला बेटा चेंज दे दो गुल्लक में से। तो मैं आई तो कहता मम्मी मेरे पैसे दे दो मेरे को वापस, अगर बच गए हैं तो अपने चेंज लेते लेते मेरा वो नोट भी ले लिया 50 रुपये का। तो वही गिन रहा था सारे पैसे कि कितने हुए हैं। तो ये देखिए उसने ना डालना था ना, जो उसने पर्स बना रखा था जिसमें वो कॉइन डालता है, तो वो मिल नहीं रहा था। तो ये सारा झमेला इसका, ये देखो खिलौने कॉपी पेंसिल स्लेट सब इसमें भरते रहता है। अब ये देखो ये मेरे काम बढ़ा रहा है, ये इसको पर्स एक मिला है तो ये कह रहा मम्मी इसमें नहीं रखना है तो दूसरा, फ्रेंड्स और अभी दीदी को टाइम हो रहा हाथ है नहीं लगाने 9:30 बज देता रहे है। हैं रात के, और खाना पीना तो मैंने बना लिया है, आपने देखा ही है। अभी आएंगे, सिर्फ रोटी बनाऊंगी और दाल बनी पड़ी है, आटा गूंदा हुआ है। और यहाँ देखिए बच्चे भी सो गए हैं, इनको सुलाने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ। नहीं तो अब मैं करूँगी एडिटिंग, और बाहर मोटर चल रही है क्योंकि इस टाइम हमारा पानी आता है, इस टाइम भी आता है सुबह भी आता है, 2 टाइम आता है। तो मैं इस टाइम नहीं भरती क्योंकि कभी कभी ना शाम को गंदा आ जाता है, मैं सुबह ही भरती हूँ। तो बाकी फ्लोर ऊपर चलाए होंगे, तो नीचे मोटर लगी हुई है सबकी, तो आवाज़ नीचे वाले फ्लोर में कुछ ज़्यादा ही आती है हमारे यहाँ। कल है महाशिवरात्रि, तो आप सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और हैप्पी महाशिवरात्रि। तो फ्रेंड्स आप बताइए कौन कौन फास्ट रखता है, कौन कौन सामान लेके आ गया है। मैं तो आ गई हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप भी लेके आए हैं कि नहीं, कि कल ही लेंगे, और फास्ट कौन कौन रखता है। तो चलिए फ्रेंड्स बातें तो ख़त्म नहीं होगी, कल मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।